नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आरोग्य के एक और नए कार्यक्रम में। आरोग्य एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपसे जुड़े सवालों के जवाब दे पाएं। इसी क्रम में आज हमें डॉक्टर नेहा के साथ और आज हम बात करेंगे जीएफआर के बारे में। अक्सर आपने डॉक्टर पुनीत के एपिसोड में या फिर कार्यक्रम में देखा होगा जीएफआर के बारे में, या फिर आपने कभी अपनी रिपोर्ट दिखाई होगी अपने डॉक्टर को तो उन्होंने भी आपको जीएफआर के बारे में बताया होगा। असल में ये जीएफआर क्या होता है आज हम डॉक्टर नेहा से जानेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। मैम, मैं पहला सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि जीएफआर होता क्या है? जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। यह एक मेज़र होता है हमारे किडनी के फंक्शंस को बताने के लिए। यह हमारे शरीर में किडनी के जितने भी फंक्शनिंग नेफ्रॉन्स हैं यह उनके फिल्ट्रेटिंग रेट को बताता है। यह एक एस्टिमेट बताता है कि हर एक मिनट में कितना ब्लड हमारी किडनी के द्वारा फिल्टर हो रहा है। मैम, अगर नेफ्रॉन्स की बात करी जाए तो वो असल में हम एक झिल्ली होती है जो खून को फिल्टर करती है। कई दर्शकों को हमारे टेक्निकल सब समझ में नहीं आए। नेफ्रॉन्स हमारे स्मॉल साइज्ड सेल्स होते हैं, हमारे किडनी का एक पार्ट होते हैं जो हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं यूरिन के रास्ते। मैम, जीएफआर का लेवल किस तरीके से प्रभाव दे सकता है किडनी खराब होने में? हमारे शरीर में किडनी स्मॉल साइज नेफ्रॉन से बनी होती है जिनका जो अराउंड हर किडनी में 10 लेग्स तक होते हैं। इनका काम हमारे ब्लड को तथा एक्सेस जो फ्लूइड होता है उनको फिल्टर करने का होता है। जीएफआर एक एस्टिमेट होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का तथा किडनी डिजीज़ को डायग्नोस करने का अर्ली स्टेज में। जीएफआर एक टेस्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए। एक नॉर्मल पेशेंट में जीएफआर 100 से 130 ml पर मिनट तक होता है एंड एक फीमेल में 90 टू 120 ml पर मिनट होता है। यदि अगर यह जीएफआर 60 से नीचे कम होता है तो हमारी किडनी ठीक तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। अगर यह जीएफआर 15 से कम होता है तो हमारा सीवियर किडनी फेलियर है। मैम, आपने जीएफआर लेवल के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। इसी के साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा अगर जीएफआर लेवल को इम्प्रूव करना है तो ऐसी कौन सी डाइट हम इंक्लूड कर सकते हैं या फिर खाने के माध्यम से हम किस तरीके से जीएफआर अपने शरीर में इम्प्रूव कर सकते हैं? हमें जीएफआर को बढ़ाने के लिए एक सही तरीके की डाइट के साथ साथ सीकेडी के कारण यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के कारणों को शमन करके बढ़ा सकते हैं। हमें प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना चाहिए जैसे रेड मीट एंड ऑल, बिकॉज इसमें जो सोडियम की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हमें सॉल्ट का एक लिमिट में ही प्रयोग करना चाहिए अगर हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट्स हैं या प्रोटीन हमारा यूरिन में बहुत ज़्यादा आ रहा है या हमें स्वेलिंग है। हमें प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस का एक सही मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। ब्रोकली, ओट्स मिल, पनीर, मटर को हमारी डाइट में हमें ऐड करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स तथा वेजिटेबल का प्रयोग करना चाहिए। सब्जियों में गाजर, टमाटर, खीरा हम ले सकते हैं। उसके अलावा फ्रूट्स में हम पाइनएप्पल, पपाया, ग्रेप्स का सेवन कर सकते हैं। हमें अपनी डाइट में ऐसे खान पीन का प्रयोग करना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो सकते हैं जिससे हमारे शरीर में क्रिएटिनिन का लेवल कम हो तथा जीएफआर बढ़ सके। मैम, जैसे आपने बताया सॉल्ट इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मायने रखता है। अगर हम एक्सेस सॉल्ट ले रहे हैं, बहुत लोग होते हैं सैलेड में ऊपर से सॉल्ट लेते हैं या फिर खाने में, तो उससे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है या फिर वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, हमें एक सॉल्ट की एक लिमिट ही होती है। एक सॉल्ट को हमें एक लिमिट की मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। अगर हम एक्सेस से ज़्यादा लिमिट में सॉल्ट का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में स्वेलिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके मैम। मैम, इसके साथ में ये जानना चाहूँगा कि जैसे लोग बोलते हैं कि जीएफआर लेवल बढ़ गया है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा कौन से टेस्ट हैं जिससे मैं जान सकूं कि मेरे शरीर में जीएफआर लेवल बढ़ रहा है या फिर घट रहा है? जीएफआर को पता लगाने के लिए एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। इसके अलावा एक डीटीपी स्कैन होता है जो किडनी डिफरेंशियल फंक्शंस को डायग्नोस्ट करता है। यूरिन टेस्ट होता है जिसका मुख्य कारण हमारे यूरिन में प्रोटीन को पता लगाने के लिए होता है। सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट होता है जिससे हम ब्लड में क्रिएटिनिन के लेवल को जान सकते हैं। मैम, आपसे ये जानना चाहूँगा जैसे आप कर्मा आयुर्वेदा से हैं, कर्मा आयुर्वेदा में किस तरीके से जीएफआर पे काम किया जाता है और किस तरीके से कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेके एक पेशेंट सही हो सकता है? 70 to 80% इंटरनली मेडिकेशंस हमारे शरीर में किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है, तो 20 to 30% डाइट यानी खान पीन का परहेज़ करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारे किडनी को के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनको रेजुनेट करती हैं, उन पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती हैं, उसके साथ साथ उनकी कार्य क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाती हैं। मैम, जैसे आपने बताया कि योगा और मेडिटेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई पेशेंट है जीएफआर का
तो किस तरीके से योगा उसको मदद कर सकता है या फिर मेडिटेशन उसको मदद कर सकता है? ऐसे कौन सी योगा है जो हमारे किडनी पेशेंट कर सकते हैं? योगा हमारे किडनी पेशेंट से काफ़ी महत्वपूर्ण तथा लाभदायक होता है। हम योगा में गोमुख आसन, पद्मासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन के साथ साथ मेडिटेशन का उपयोग कर सकते हैं। मैम ने जितने भी आसन आपको बताए हैं, जो भी योगा बताए हैं, हम अगले कार्यक्रम में, डेडिकेटेड कार्यक्रम में इन योगा और आसनों को आपको लाइव डेमो के साथ दिखाएंगे, ताकि आप देखिए और अच्छे से जानिए कि किस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैम, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किडनी से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख भेज सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।